हेलो माय टू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 7th पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के 5th क्वेश्चन की। और 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो 5th क्वेश्चन में आपको ये फिगर बनाया मिलेगा, ठीक है ना। आपको इसी फिगर को देखकर डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। जी हाँ, आपको स्टेटमेंट पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा, बस आप फिगर को देख लीजिए और डिसाइड करिए आपको क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो भैया ये समझो कि स्क्वायर क्या होता है, ऐसा 4 साइडों से बना हुआ फिगर, जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, वही होता है स्क्वायर। तो देखिए ABCD मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसकी जो साइड आपको दे रखी है ना, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की 4 साइडें हमको दे रखी, चारों साइडें आपस में बराबर है, ठीक है भाई। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में देखिए ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल दे रखा है, यानी इसका जो डायमीटर है ना, यानी सेंटर से जो लाइन जाती है सर्कल पे बड़ी सी, वही होता है डायमीटर। तो डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर इसका दे रखा है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट भी है सर्कल, मतलब इस फिगर में एक कोऑर्डिनेट है, सर्कल का कोऑर्डिनेट है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको इसमें कोऑर्डिनेट दिखे कि नहीं दिखे, तो आप कहेंगे सर मुझे तो दिखे नहीं, लेकिन मुझे दिख गया। देखिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 जो आपको कटे हुए दिख रहे हैं ना, ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट। अब आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट कैसे हैं, ये तो ध्यान से मेरी बात समझना। आपको पता है स्क्वायर है और स्क्वायर के जो एंगल बनते हैं ना, ये चारों वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, सही है। और देखो कोऑर्डिनेट होता क्या है, पहले समझ लो कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक सर्कल है, एक सर्कल में सेंटर है, इस सेंटर से जो ये लाइनें दो कटती है ना, यानी कि जो डायमीटर होते हैं, और ये दोनों डायमीटर सर्कल में परपेंडिकुलर काटते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो वही होते हैं ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायमीटर है ना, वो 4 कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यानी पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट है, सही है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का है। आप ध्यान से देखिए, इतने पार्ट को अगर आप हटा दीजिए, इतने पार्ट को, तो आपको ये वाला हिस्सा कुछ इसकी तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इस तरीके की आर्क, इस तरीके की आर्क। ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर वो इस तरीके का लग रहा है, ये वाला जो फिगर है ये वो इस तरीके का लग रहा है, और ये वाला जो फिगर है वो इस तरीके का लग रहा है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, आर्क इधर, आर्क इधर। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों कोऑर्डिनेट हैं और चारों आपस में बराबर होंगे। तो मेरी बात समझना, आपसे कह रहा है जो ये ब्लू वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ब्लू वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो देखो भैया ब्लू वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूं, पूरे स्क्वायर में से, पूरा स्क्वायर भैया पूरे स्क्वायर में से सर्कल हटा दूं, हट गया सर्कल, और ये 4 कोऑर्डिनेट हटा दूं, पूरे स्क्वायर में से सर्कल हटा दूं और चारों कोऑर्डिनेट को हटा दूं, यानी कि माइनस कर दूं, तो मुझे सिर्फ ये सैडेड रीजन बचेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर का है। तो मुझे इसी का एरिया निकालना, यानी कि पूरे स्क्वायर में से चारों कोऑर्डिनेट का एरिया और सर्कल का एरिया मैं हटा दूं, तो मुझे सिर्फ ये ब्लू वाला मिलेगा। तो मुझे यही करना है इसमें। आई बात समझ में, ठीक है भाई, आ गई। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, सैडेड पार्ट निकालना है। इसके हर एक क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 12.3 के हर एक क्वेश्चन में हमको यही करना है, हमको सैडेड पार्ट का ही एरिया निकालना है। तो देखो सैडेड पार्ट में देखो क्या क्या है। एक तो है पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूँ। पहले तो एक तो मेरे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर है पूरे स्क्वायर का, पूरा स्क्वायर। उसमें से मुझे माइनस क्या क्या करना है, एक तो मुझे 4 कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, चारों कोऑर्डिनेट मुझे हटा देने हैं। तो 4 लगा दो, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट है, इनटू एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, सही है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और मुझे क्या हटाना है, और मुझे सर्कल हटाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल तो एक ही है, जी हाँ सर, सर्कल एक ही है, तो एक सर्कल हटा देना है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, देखो पूरे स्क्वायर में से इन दोनों को ही तो हटा रहे हो, कोऑर्डिनेट और सर्कल को। तो कोऑर्डिनेट और सर्कल को प्लस करके, चारों कोऑर्डिनेट और सर्कल को प्लस करके पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो, पूरे स्क्वायर में से हटा दो, इसलिए इन दोनों के बीच लगा है प्लस और यहाँ पे लगा है माइनस। अब देखिए हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं और फॉर्मूले के साथ साथ आपको बताते रहते हैं कि हमको क्या क्या निकालना है और क्या क्या चाहिए।
जो ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया जो क्वाड्रेंट होते हैं ये सर्कल में ये 4 होते हैं, सही है 4 होते हैं, ठीक ना। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का ऐसा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में, टोटल 4 होते हैं, ठीक ना। तो मैंने अपॉन लगा दिया 4, समझ गए बात। मैंने 4 क्यों लगाई कि टोटल सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट को आप डिवाइड कर दीजिए तो वही होता है एक क्वाड्रेंट का एरिया, और मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे लगी है, यानी कि हम चारों क्वाड्रेंट का एक साथ निकालें। अगर मैं मल्टीप्लाई 4 नहीं लगाता तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट होता, सही है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई लगाए यानी कि चारों क्वाड्रेंट मेरे हो चुके हैं, चारों हैं इसमें, फिर प्लस क्योंकि ये प्लस है, फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे देखो किस किस की नीड है, मुझे चाहिए साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर 4 है, ठीक है सर 4 दे रखी है तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट 4 यहाँ पे, सही है 4 लिख दीजिए, ठीक है भाई। माइनस फिर 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, पाई है यहाँ पे लिखे रहने दीजिए, आर स्क्वायर है, सॉरी ये पाई है थोड़ी सी, आर स्क्वायर है, फिर प्लस का फिर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अभी तक देखो भाई मैंने कुछ भी ऐसा कुछ खास चेंज नहीं करा है, समझते रहना। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना बताओ। देखो भैया यहाँ पे इसके आगे होता है 1, इसके आगे होता है 1, 1 और 1 2 हो गया क्योंकि ऐड लगा हुआ है, सेम बिल्कुल चीज़ें हैं, पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। अब मेरी बात आगे समझना, देखो 16 ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है लिख दो, ठीक है, माइनस 2 ऐसे का वैसे लिखा है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस। अब मेरी बात समझना, रेडियस कितना है, देखो क्वाड्रेंट का रेडियस अलग होगा और सर्कल का अलग होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट और सर्कल का रेडियस एक जैसा दे रखा है। देखो मेरी बात समझना, रेडियस ऑफ सर्कल का सॉरी क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब क्वाड्रेंट सर्कल के क्वाड्रेंट का रेडियस, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल हटाओ, क्वाड्रेंट का रेडियस दे रखा है 1, तो यानी इसका ये रेडियस होता है, ये रेडियस 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 है, ऐसे ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये सब 1 दे रखे हैं, 1 1 इतने इतने हैं, इतने इतने 1, ठीक है 1, ये भी 1, ये भी 1, सब इतना 1 है, ये भी 1, इतना 1 है और ये, तो इसका तो रेडियस मतलब क्वाड्रेंट का रेडियस 1 दे रखा है। सर्कल का पूरा डायमीटर 2 है, सर्कल का डायमीटर कितना है 2 है, तो सर्कल का रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे लिख लो, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का रेडियस, डायमीटर कितना है सर्कल का 2, पूरा 2 दे रखा है डायमीटर 2, और हमको पता है डायमीटर जो होता है सर्कल का सॉरी रेडियस का आधा होता है, तो रेडियस का आधा मतलब अपॉन 2, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो सर्कल का जो डायमीटर आया है हमारा, सर्कल का डायमीटर आया है वो 2 था, और रेडियस कितना निकला, रेडियस 1 निकला, यानी इस डायमीटर का आधा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस सर्कल का जो रेडियस है 1 आया है, समझे कि नहीं। तो यानी कि इसके प्लेस पे भी 1 होगा और इसके प्लेस पे भी हमारा 1 होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1 है और सर्कल का रेडियस भी 1 है, तो हम दोनों को आर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है रेडियस की वो भी बनाई है यहाँ पे, और मतलब क्वाड्रेंट के रेडियस भी बनाया है और सर्कल का रेडियस भी बनाया है, तो मैं यहाँ पे आर के प्लेस पे डायरेक्टली 1 लिख दूंगा और पावर 2 है तो पावर 2 लगा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बात, सही है सर। 16 माइनस, अब देखो 2 2 जा 4, 44/7 और इंटू 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई 1 रहेगी, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैं ब्रैकेट हटा दूँ, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मैं 1 लगा लूँ, माइनस को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, मैं यहाँ 1 लगा लूँ और इसका एलसीएम ले लूँ, तो 1 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7, मतलब एलसीएम को तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 और 7 जा 7, सही है। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 2 42, 7 जा 7 1 1 11, ठीक है ना, और 44, ओके। आप समझना इक्वल टू लगा लेते हैं, इसमें से माइनस कर दो तो 12 में से 4 गया 8 और ये बचा 6/7, यही इसका आंसर आ रहा है। सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन और एरिया निकालना है तो स्क्वायर लग जाएगा, यही है इसका आंसर, समझ गए ना आप। बस यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या होती है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है रेडियस की। आपको ये समझ में नहीं आती स्टूडेंट को, उनको लगता है क्वाड्रेंट का रेडियस अलग होगा और सर्कल का अलग होगा, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का रेडियस 1 दे रखा है और सर्कल का जो रेडियस है वो नहीं दे रखा है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है जो कि 2 है, और सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा 1, तो सर्कल का रेडियस भी 1 और क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1, इसलिए हमने दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको ध्यान से देखना और बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये वाला फिगर बना बनाए मिलेगा, तो इस फिगर को देख के आपको पहचानना है, डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर टेबल है जिसका रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर्कुलर टेबल का मतलब गोल टेबल है ना, अपने दिमाग में ना गोल टेबल बना लो। तो इस तरीके की गोल टेबल बनी हुई है, ठीक है भाई। इसका जो रेडियस हमको दे रखा है वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस जो होता है वो सेंटर से नापा जाता है। तो ये हमारा मान लो हो गया सेंटर, और सेंटर से हमने सर्कल तक जो जाती है लाइन वो होती है रेडियस। तो ये रेडियस हो गई 32 सेंटीमीटर। तो आप कहीं भी बना लो, चाहे ये 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 कैसे बना लो, सर्कल तक जानी चाहिए, इस बाउंड्री को टच करनी चाहिए सेंटर से, तो वही होती है रेडियस। आपसे कह रहा है कि ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक बार मैं समझा देता हूं आपको। ये एक ट्राइंगल है, सही है, एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर होंगी। मैं बोल रहा हूँ ये 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, तो ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। और इसके एंगल फिक्स होते हैं कि 60 डिग्री और 60 डिग्री के ही होते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, देख लो अच्छे से पहचान लो, ठीक है भैया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमसे कह रहा है जो डिजाइन बनी ना साइड में, ये डिजाइन हमको इसका एरिया निकालना है। तो मेरे दिमाग में एक प्लान है जो कि हर टीचर करवाता है, ठीक ना। मैं आपको प्लान बताता हूँ, हम उस प्लान को अप्लाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँ कि पूरे सर्कल का निकाल लो एरिया, पूरे सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल, उससे मैं पूरा ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ, बाहर कर दूँ, समझते रहना। पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को बाहर कर दूं, तो मुझे डिजाइन वाला मिलेगा। तो आप कहेंगे सर वाह ये तो बड़ा आसान तरीका, लेकिन कभी अप्लाई नहीं करना, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है। इस नहीं करना है, रीज़न ये है कि हमको इस ट्राइंगल की साइडें नहीं पता। तो कहेंगे सर इसमें क्या है, साइडें पता कर लें। तो कर दो पता। बहुत टफ है पता करना, ठीक है ना। मैं कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको इस चक्कर में नहीं डालूंगा। इस चक्कर में नहीं डालूंगा तो मैं किस चक्कर में डालूंगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस चक्कर में डालूंगा आपको। देखो हमको करना क्या है, समझना मेरी बात। हमको डिजाइन चाहिए ना सिर्फ, तो हम डिजाइन पे फोकस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है भाई, ये सर्कल है। नीचे गई है कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। इसके नीचे जो डिजाइन ये बनी है ना, ये डिजाइन, ये वाली डिजाइन, यही तो हमको फाइंड करनी है। इधर भी ऐसे कॉर्ड है, ऐसे डिजाइन ये, और इधर भी एक कॉर्ड है, ऐसे डिजाइन ये। तो अपन एक डिजाइन पे फोकस करते हैं, समझना मेरी बात। कॉर्ड के नीचे का जो भी पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट होता है कि नहीं? अगर क्यों ना मैं सेगमेंट का एरिया निकाल दूं, तब तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप कहेंगे वाह सर ये भी एक आइडिया सही है। तो सेगमेंट के एरिया के लिए हमको चाहिए क्या? एक तो हमें चाहिए थीटा यानी कि एंगल, दूसरा हमको चाहिए रेडियस, यानी कि रेडियस तो पता है हमें 32 है, रेडियस तो पता है, डन। लेकिन हमको थीटा नहीं पता। अगर हमको थीटा पता चल जाए तो हम डायरेक्टली सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि मैं अपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन तब भी नहीं देखा है तो सारे फॉर्मूले देख लो जाके, मैंने करवाए हैं। तो हम क्या करें, थीटा पता चल जाए और रेडियस हमारे पास है तो हम सेगमेंट का फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आपकी बात ठीक है, आप निकालिए। ठीक है, मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमको चाहिए थीटा, तो देखो थीटा मिलेगा कैसे। देखो हमें पता है ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं तो हमारा कुछ काम बना। देखो काम क्या बना, मैं आपको बताता हूं। क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं आपको सिखाता हूं प्रॉपर्टी क्या होती है। ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है ना। सेंटर से ये दो लाइनें ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ये दोनों होती है रेडियस। अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सर्कल पर कहीं भी इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूं, कहीं भी ज्वाइन कर दूं, तो ये आपकी थ्योरम 10.8 है क्लास 9th की थ्योरम 10.8, इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी एंगल इन डबल्ड। इसमें ये होता है कि यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसका डबल यहाँ पे हो जाता है। यानी कि मैं बोल दूँ कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे अपने आप ही 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ठीक ना, ये हमारा एंगल है, इससे ही लाइन जानी चाहिए सर्कल पर कहीं भी मिले। तो ये जो एंगल होता है इसका डबल ये हो जाता है। अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा, अगर 50 है तो 100 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, हमको एंगल ही तो चाहिए था। देखो हमको ये निकालना है एरिया। इस एरिया के लिए ये सेंटर है, ये लाइन है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। ये एंगल पता चल जाए, जो भी एंगल हो, और रेडियस हमारे पास है ये वाली 32, ये भी भैया 32 की है और ये भी भैया 32 की। समझते रहना बात। देखो हमें अच्छे से पता है कि ये अगर लाइन को हम ऐसे जोड़ दें तो इस एंगल का डबल ये होता है। अभी मैंने पढ़ा,
थ्योरम 10.8, ठीक है ना, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सही है। तो हमें अच्छे से पता है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तीनों 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल या मैं ये एंगल की बात करूं तो ये बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं सर? होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने कहा इसका डबल ये हो जाता है तो ये 120 होगा कि नहीं? जी सर होगा। तो भैया हमारा आ गया थीटा, रेडियस पहले से थीटा निकल आया, हो गया काम, बन गई बात कि नहीं? तो हम एक सेगमेंट के लिए निकाल सकते हैं और ये तीनों सेगमेंट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखो ऐसे ही ये 60 डिग्री है, ये 120 हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस चेंज नहीं होगी। ऐसे ये 60 डिग्री है, ये 120 हो जाएगा। तो ठीक है, काम सब में सेम होगा। तो हम अगर एक का निकालते हो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों का निकल आएगा सर, निकल आएगा। तो हो गया काम खत्म। तो एरिया ऑफ सैटेड रीजन या एरिया ऑफ डिज़ाइन आप कुछ भी लिख लो, तो एरिया ऑफ सैटेड पार्ट ही मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिखना, एरिया ऑफ सैटेड पार्ट, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। कितने सेगमेंट हैं? एक सेगमेंट, इधर दूसरा सेगमेंट, एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट। तो 3 सेगमेंट है भैया यहाँ पे। तो इसमें ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं यही करने वाला हूँ, सही है। ठीक, हमको थीटा पता चल गया। थीटा यानी एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। कैसे निकाला? ये 60 होता है, इसका डबल ये होता है 120, और रेडियस हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक ना, सही है। और इसमें तो एंगल भी चेंज नहीं होगा, जो आप करके देख लो, सही है, आप करके देख सकते हो। तो 3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? होता है थीटा पाई अपॉन 360, ठीक, फिर माइनस का साइन थीटा अपॉन 2, फॉर्मूला देखे घबराना नहीं है, कॉस इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझते रहना, 3 लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है, ठीक ना। मैं क्या करता हूँ, रेडियस को और 3 को अंदर भेजता हूँ, दोनों चीज़ों को अंदर भेज दो। हाँ यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंदर भेज दो, ठीक ना। तो मैं पहले देखो, मैं इसको अंदर भेज रहा हूँ, एक साथ भेजूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। थीटा पाई लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है, 3 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, रेडियस भी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, सही है। हाँ सर सही है, माइनस समझते हैं ना। फिर थीटा साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, 3 अंदर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, 3 और आर इसके साथ चले गए, 3 और आर इसके साथ चले गए, मतलब मल्टीप्लाई में लिख दो इधर कोने में। ये तो पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म होता है क्योंकि माइनस बीच में लगा है। माइनस ना टर्म्स को डिवाइड करता है, ये इधर ये इधर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने अभी पता करी 120 है, सही है, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, ठीक है। फिर लिखा है 3, लिख दो 3, ठीक है। फिर इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? आर 32, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 की पावर 2। फिर अपॉन लगा तो बड़ा सा अपॉन खींच दो, ठीक है ना, अपॉन खींच दिया। और इसमें लिखा है 360 तो 360, ये 22 अपॉन 7 नीचे रहेगा क्योंकि 22 अपॉन 7 होती है पाई की वैल्यू, इसलिए 7 जो है वो नीचे रहेगा। फिर साइन, फिर यहाँ पे थीटा 120 है तो 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 120 है तो कॉस 120 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू आर। रेडियस कितना है? रेडियस 32 है तो 32 की पावर 2, सही है। इतनी बात समझ में आ गई सर हमें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे शायद थोड़ा इरेज भी करना पड़े क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। अब देखना, 0 से 0 काट दो, ठीक है, कट गया। थीटा अपॉन 3, हाँ 3 से काट दो 3 बन जा, 3 2 जा, और 2 से काट दो 2 6 जा, और 2 बन जा, सही है। हाँ 3 से काट दिया, 3 बन जा, 3 2 जा, हाँ 3 6 जा, ठीक है। और भी काट सकते हो, इसको भी डबल की मल्टीप्लाई करके काट दो, नॉर्मल कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है। 6 2 जा कर दो इधर, ठीक है। नीचे सिर्फ 7 बचा और कुछ नहीं बचा। अब देख लो, इसको डिवाइड कर दो 60 आ गया, इसको डिवाइड कर दो 60 आ गया, बस इतना है, ठीक है ना, इतना हमारे पास बचा। ऊपर हमारे पास क्या बचा? चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हमारे पास 2 इंटू 11 इंटू 32 की पावर 2, 2 इंटू 11 इंटू 32 की पावर 2। मैं देख के बता रहा हूँ कितना होता है यार, मैंने लिख रखा था 1060 होता है, 1026 होता है।
32 का स्क्वायर मतलब 32 की 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, टाइम लगता है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। अपॉन में 7 चल रहा है, फिर माइनस है, माइनस लगा दो। उसके बाद साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी टेबल में, ठीक ना, टेबल में जो होती है √3/2 होती है। अगर आपको टेबल नहीं आती तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में मैंने सारी टेबल्स कराई है, सारे फॉर्मूले कराए जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में है, देख लो बढ़िया रहेगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 32 की पावर 2 32 की फिर से 2 बार मल्टीप्लाई हमने अभी करी, 1026 होता है। तो देखो इतना हमारे पास आ चुका है। अब मुझे कुछ खास करना नहीं, इनकी इधर मल्टीप्लाई करानी, इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 5 जा 2 बन जा 2 3 जा, सही है। और तो कुछ मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, कतई नहीं कटेगा, सही है। इतना आ गया, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ कि आंसर कितना आएगा। और हाँ, इधर का इरेज करूँगा तो जिसको उतारना उतार ले। यार 32 की मल्टीप्लाई मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4 होगा, सही है। और जब 32 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो सेम यहाँ भी वही मिस्टेक हुई है, तो यहाँ भी चेंज कर लो, ठीक ना, यहाँ भी 1024 होगा। और जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 2 बन जा 2 2 जा, ठीक ना। और 2 से इसको जब डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 2 जा 2 5 जा और 2 6 जा, इतना मिल गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करके सिर्फ आंसर लिखना, तो आप उतारिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आई है 22582, ठीक ना। अपॉन में जो 7 था वो लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, √3 भी देखिए लिखा हुआ है, और 3 की 256 की जो मल्टीप्लाई आई है वो 768 आई है, √3 जो है हमारा ये वाला वो लिखा हुआ है। यही आपका आंसर पीछे आ रहा है, सेंटीमीटर लगा क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए पावर 2 लगेगा, तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे आसान तरीके से करा दिया, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से करा दिया। वरना अगर आप साइड निकालने रह जाते हैं ना, कि ट्राइंगल की साइड निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे तो बहुत टफ पड़ता है, तो सबसे आसान तरीके से करा दिया। तो इस पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के 7th क्वेश्चन की। और 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। 7th क्वेश्चन में आपको ये फिगर देखकर डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं पहले ही बता दूं। अगर आप थ्योरी पढ़ भी रहे ना, जो नीचे बन के आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। आप फिगर को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपको कह रहा है कि ABCD इसमें एक स्क्वायर है, तो हमने ABCD एक स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। स्क्वायर ऐसा 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं, ठीक ना, चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो अगर मैं बोल दूं ये 14 है जो कि दे रखी है, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 है, सही है। और आपसे कह रहा है कि 4 सर्कल हमको दे रखे हैं बस। आपसे कह रहा है बीच का जो साइडेड पार्ट है ना, जो कलर्ड है, आपको कलर्ड दिख रहा है, आपको इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो इतने पार्ट का एरिया देखो कैसे निकालेंगे, पहले देखो किस तरीके से निकालना है। अगर मैं क्या करूं कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के, समझते रहना, पूरे स्क्वायर के एरिया में से कि 1 ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और सर्कल का ये वाला पार्ट हटा दूं, ये 2 हटा दूं, ये भी 2 हटा दूं, तो आपको यही तो बचेगा। पूरे स्क्वायर में से ये 2 पार्ट हटा दूं, ये 2 पार्ट हटा दूं, तो आपको बीच वाला ही तो मिलेगा। पूरा सर्कल हटाने की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, यहाँ पे इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। ये और ये चारों हटा दूं और पूरे स्क्वायर में से हटा दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो मुझे यही मिलेगा। तो मुझे क्या करना है कि चारों हटानी, तो चारों है क्या, स्क्वायर तो हमें दिख गया भैया स्क्वायर है ये, लेकिन ये 4 क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें पता है 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो भैया ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, क्वाड्रेंट, ठीक ना। आपको एक सेक्टर लग रहा है, लेकिन सेक्टर भी, क्वाड्रेंट को सेक्टर भी कहते हैं, एक ही बात है। तो एक क्वाड्रेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, किस तरीके से। एक सर्कल बनाइए, सेंटर है सर्कल का। आपको पहचानने का तरीका भी बताता हूँ कि आपको क्वाड्रेंट 1 सेकंड में कैसे पहचाना है, इसका तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। एक डायमीटर एक खींचिए, एक डायमीटर इस तरीके से खींचिए, दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है कि 90 डिग्री के 4 एंगल बनेंगे, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं होता परपेंडिकुलर। तो इस चीज को देखो, इतने इस वाले पार्ट को देखो, यही तो है ये, देखो ये 90, इसके सामने ये आर्क, इसके सामने ये आर्क, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखो, यही तो है, ये नहीं है, बताओ, सही है। ये वाला पार्ट देखो, ये यही तो है, हाँ यही है सर। ध्यान से देखो, ध्यान से मैच करो इसको, इस या 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, इसके सामने आर्क, इसके सामने आर्क। इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, यही तो है, ये वो मतलब 90, इसके सामने आर्क, इसके सामने आर्क। बात समझ में आई। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। अगर पूरे स्क्वायर में से मैं चारों क्वाड्रेंट हटा दूं तो हमारा सैडेड पार्ट आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सैडेड
सैडेड पार्ट, हमको निकालना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो देखो भैया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। देखो पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, समझते रहना बात, ठीक। फॉर्मूला सब बाद में लिखेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बाद में, सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर, और 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट हटा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर में से हटाने का मतलब होता है माइनस करना, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक ना। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हटा दें, सही है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर माइनस 4 लगा है मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो हमें पता है कि सर्कल में क्वाड्रेंट ये होते हैं 4। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का सर होता है बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, ठीक। कितने क्वाड्रेंट होते हैं एक सर्कल में, सर 4 ही होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते, 4 ही होते हैं, अपॉन में 4। तो यही हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से डिवाइड बाई 4। हमको चाहिए है साइड, साइड हमको दे रखी है स्क्वायर की 14 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर रेडियस कितना है ये देखो भैया, समझना मेरी बात। पूरा 14 है, पूरा क्या है 14, पूरा 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। हमको अच्छे से पता है सर्कल है, सर्कल का सेंटर एक डायमीटर ऐसे खींचा, एक डायमीटर ऐसे खींचा, सॉरी यहाँ से जाएगा, ये फिर से बनाता हूँ, ठीक ना। बड़ा कई लोग कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे कि सर ये कर क्या रहे हैं। तो एक क्वाड्रेंट ऐसे बंद है ये, और एक डायमीटर ऐसे, एक डायमीटर ऐसे, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर काटेंगे, सीधी सी बात, सही है। हमको बताना है कि रेडियस क्या होती है। देखो इस चीज़ को मैच करो इससे, इस चीज़ को इससे मैच करो, यही चीज़ तो है, 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने आर्क। तो भैया इस सर्कल में क्या रेडियस है, एक तो ये रेडियस है, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो ये है। 4 रेडियस है कि नहीं, तो ये रेडियस है, तो इसमें ये रेडियस हुई कि नहीं, इसमें ये रेडियस है, एक रेडियस ये हुई। तो इस क्वाड्रेंट की ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस क्वाड्रेंट की ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस क्वाड्रेंट की ये रेडियस, ये रेडियस, और इस क्वाड्रेंट की ये रेडियस, ये रेडियस, सब रेडियस आपस में बराबर होंगी। देखो कैसे, पूरा 14 है, तो ये कितना हुआ 7 का 7 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 7 सेंटीमीटर, ऐसे ये हुआ 7, ये हुआ 7 सेंटीमीटर, ऐसे ये हुआ 7, ये हुआ 7 सेंटीमीटर, मिले हैं ये आपस में, थोड़ा अजीब बना है फिगर। ऐसे ये हैं 7 और ये भी है 7 सेंटीमीटर, तो सारे ही 7 है। तो यानी कि इस सब क्वाड्रेंट की रेडियस 7 7 7 है। इसे रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस यानी रेडियस मतलब आर 7 सेंटीमीटर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। पूरा 14 था, 7 7 7 7 7 7 7 7 यानी 14 का आधा, तो रेडियस हो जाएगी 7। स्क्वायर लगा है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई, सही है। पाई की वैल्यू 22/7। नीचे 4 क्या, 4 का क्या, 4 नीचे है तो उसको नीचे रखेंगे, यानी कि 1/4। 4 को हम 1/4 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। 4 से 4 कैंसिल, या तो यहीं से डायरेक्टली काट देते, ऐसे करके काट देते और सही रहता। 7 से 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 22 की 7 से मल्टीप्लाई 154, साइड 14, हाँ। अब माइनस कर लो इसको, बस माइनस कर लो, हाँ 2 हो गया, और ये बचा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्वेश्चन सेंटीमीटर में एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए पावर 2 लगना जरूरी। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन था। बस समझना क्या था, समझना था ये 4 क्वाड्रेंट है। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी लगाएंगे ना इसमें, तब भी आंसर इससे ही मिलेगा, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे हम 90 रख देते, तब भी आपको बनता यही फॉर्मूला। करके देख लो, चाहे सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी लगता है स्टूडेंट्स को, तो मैं इसी तरीके से कराता हूँ। क्वाड्रेंट का आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, जरूरी है। बनाना तो सिखा दिया मैंने। तो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करना, अपने फ्रेंडों को शेयर करना, और अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम में पीछा कर सकते हो maths.future। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।